पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। बिखरेगी फिर वही तेरी चमक, बिखरेगी फिर वही तेरी चमक, तेरे वजूद से तू महसूस करना, टूटे हुए मन को संवरने में वक्त लगता है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास तो सब्र है नहीं। तुम में सब्र कहाँ है? पेशेंस लेवल तो 0 है ना तुम्हारा। क्या झूठ कह रहा हूं क्या यार? हद मचा रखी है आप लोगों ने। तो सुनो मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे नौजवान साथियों, ठीक है, अगर आपका पेशेंस लेवल अच्छा नहीं है तो भाई उसे बढ़ा लो, क्योंकि बहुत दिक्कतें आने वाली हैं आपकी लाइफ में। आप सोच भी नहीं सकते वो दिक्कतें कितनी ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं। कईयों के रिलेशनशिप टूट सकते हैं, कईयों के साथ कुछ बुरा हो सकता है, कईयों के रिश्ते नाते लड़ाइयाँ हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं पेशेंस लेवल की वजह से, क्योंकि पेशेंस लेवल है ही नहीं ना। समझ रहे हो? अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये जो कनेक्शन है बिटवीन सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड के बीच में, मतलब भाई चेतन और अवचेतन मन के बीच में जो लिंकेज है, समझ रहे हो ना, वो लिंकेज ब्रेक हो जाता है। अब ये ब्रेक कैसे होता है, इम्बैलेंस क्यों होता है? एक हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, आप लोगों को शायद पता होगा, कॉर्टिसोल। ठीक है, उसके इम्बैलेंस होने की वजह से ऐसा होता है। इससे इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसका इफेक्ट आपके ब्रेन पे पड़ता है। आप डेटा ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाते हो ब्रेन में, और अगर डेटा स्टोर भी कर पाते हो ना तो उसे फैच नहीं कर पाते हो, मतलब निकाल नहीं पाते हो। एग्जाम में कई बार बच्चों के साथ होता भी है कि भाई पढ़ा तो बहुत सारा था लेकिन याद कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि भाई वो फिक्स है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो स्टोर्ड, लेकिन आप नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि आप बिल्कुल पजल हो चुके हो। देखो आप ना बिल्कुल इस पजल की तरह हो। कभी आपको ये वाला कलर बनाना है, फिर आप जब ये कलर बनने लगता है तो फिर आपको दूसरा कलर बनाना है, मतलब आप बिल्कुल पजल्ड हो जाते हैं। ठीक है, देखो लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ सीन नहीं है। मेरे को जो कलर पसंद है मैं उस पर फोकस रखता हूँ, भले ही वो बिगड़े सवरे मैं उसको बना के छोड़ता हूँ। जैसे मान लो मेरा कलर है भाई, फेवरेट कलर मेरा पिंक है, तो मैं आपको पिंक कलर बना के दिखाता हूँ। ये लो, ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब मैं इसे रख देता हूँ भाई, पकड़ो। ठीक है, अब कई लोग तो सोच रहे होंगे कि यार ये कब बताएगा कि पेशेंस लेवल बढ़ाएं कैसे। ठीक है, क्योंकि उनके पास अभी भी पेशेंस लेवल इतना नहीं है कि वो मुझे थोड़ा सा सुन सके। क्यों उन्हें तो ये लगता है यार जल्दी से 2-4 ट्रिक्स बताएं हमें कि हमें अपना पेशेंस लेवल किस तरीके से बढ़ाना है और हम निकले। ठीक है, आप लोग यही सोचते हो, यही सुन के आप मेरे पास आए हो, या फिर वीडियोस देखते हो, या फिर कुछ भी आप यहाँ पे ऑडियंस में इतने सारे लोग बैठे हैं वो भी यही सोचते हैं कि यार हमें बस ट्रिक पता चल जाए, शॉर्ट ट्रिक पता चल जाए, है ना, और हम अपना पेशेंस लेवल बढ़ा सकें। तो भाई देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं ऐसा आपको कोई काम नहीं बताऊँगा। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप मेडिटेशन करो, क्योंकि वो भाई सबके बस की बात नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, तो मेडिटेशन के लिए तो मैं बोल नहीं रहा आपसे। मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके ज़रिए आप मेडिटेशन से भी अच्छा अपना पेशेंस लेवल बढ़ा लोगे, जल्दी बढ़ा लोगे। लेकिन आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी भाई, रेगुलर करनी पड़ेगी, आपको वो प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि ये 2 ही ट्रिक हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और भी ट्रिक्स हो सकती है। ऐसी कोई भी ट्रिक जो टाइम टेकिंग हो, जो आपका टाइम ले और रिजल्ट आने में उसमें टाइम लगे, वो आपका पेशेंस लेवल इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, अब जैसे आप टाइपिंग सीख रहे हो, मान लो कीबोर्ड पे टाइपिंग सीख रहे हो। अब कई तो सोच रहे होंगे यार हमें तो टाइपिंग आती है, फेसबुक पे हम दिन भर रात बात करते हैं, तो भाई वो वाली बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, टाइपिंग का मतलब है कीबोर्ड पे टाइपिंग आती है, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो उसका आपको रिजल्ट भी लेट मिलता है, और रिजल्ट जो होता है उसकी ड्यूरेशन काफ़ी लंबी होती है। ऐसा नहीं कि एक बार रिजल्ट आ गया उसके बाद आपको मन नहीं कर रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मज़ा ही नहीं आया। ठीक है, आपने एक परफेक्शन लेवल पे आप रीच कर चुके हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ यार, देखो वो वाले काम तो बिल्कुल मत करना जिसका रिजल्ट तुरंत आ जाता। मतलब मैंने अभी एक सेल्फी ली और मैंने फेसबुक पे डाल दी, उस पर लाइक आ गए। आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। आप लिटरली वो क्या फ़ोटो आप रोज़ देखते हो, उस फोटो को आप देखते हो क्या रोज़? भाई एक फ़ोटो आपने क्लिक करके एफबी पे डाल दी, मुझे नहीं लगता आप उस फोटो को देखते होगे। अगर उससे सेटिस्फाई होते तो दूसरी फ़ोटो क्यों डालते भाई? रियली? तो भाई ऐसा कोई काम नहीं करना प्लीज़, कोई ज़रूरत नहीं है टिकटॉक पे वीडियो डालने की। तो भाई कुछ ऐसा काम करो। तो मैंने आपको पहला काम, अब देखो
2 काम मैंने बोले थे ना वो बता दूं यार पहले, नहीं तो तुम लोग भाग लोगे यहाँ से। तो पहले काम पहला सुनो कि कोई भी ऐसा काम जो टाइम टेकिंग हो। अब देखो कई बार क्या होता है, जब हम लोग खाली बैठे होते हैं तो हम यूट्यूब चला रहे होते हैं, और यूट्यूब चलाते हैं तो उस पर ऐड आते हैं, और ऐड आने का टाइम दे रखा होता है, वहाँ 5 सेकंड तक ऐड चलेंगे। उसमें भी भाई लोगों को तसल्ली नहीं हो, भाई उसे स्किप कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए वो 5 सेकंड तक चलेगा, उससे पहले वो स्किप नहीं हो सकता। तो 5-10 मिनट जो भी ऐड होता है आप उसे देखो। मैं तो अपना एड्स बिल्कुल सारे देखता हूँ, क्योंकि पेशेंस लेवल हमेशा उस काम से बढ़ेगा जो काम आपके मेमोरी में आपका दिमाग नहीं चाहता कि आप करो, आपका मन नहीं चाहता, दिमाग तो खैर चाहता है, आपका मन नहीं चाहता आप उस काम को करो। देखो पढ़ाई का किसी को मन नहीं करता ना, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों का पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, आपको ऐड पूरे देखने, और हमेशा ऐड जब पूरा देखोगे ना लिटरली आपको नॉलेज मिलेगी, बहुत नॉलेज मिलती है ऐड से। तो देखो मैं पॉइंट पे आता हूँ कि दूसरा पॉइंट जो है हमारा, उसको मैं बताता हूँ कि आपका वो पॉइंट पेशेंस लेवल को किस तरीके से बढ़ाएगा। और तुम जो आगे बैठे हो ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेशेंस लेवल को बढ़ाने की यार, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है अभी जवानी में तुम्हारा खून बहुत ज़्यादा गर्म है और तुम्हें सब कुछ ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 2-4 साल बाद ना तुम्हारी ऐसी तैसी होने वाली है, तो भाई कुछ कर लो अभी। ठीक है, अरे मैं ये बता रहा था कि जो ये है जो सेकंड पॉइंट है वो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज। वो कैसे, मतलब समझ रहे हो कि अगर आप कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख लो, समझ रहे हो, जैसे मैंने गिटार बजाना सीख रखा है, ढोलक बजाना मुझे आती है, हारमोनियम बजाना मुझे आता है, तो मैंने तो सीखा भाई, मेरा इंटरेस्ट था म्यूज़िक में इसलिए। लेकिन आप लोग अगर सीख लेते हो तो आप उससे ना आपका पेशेंस लेवल अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार म्यूज़िक में ना टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि मैं आज गिटार खरीद के लाया और मैंने आज बजाना शुरू किया और मेरे को परफेक्शन आ गई और मज़ा ही आ गया यार मैं तो सीख गया गिटार। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, आपको टाइम लगेगा उसमें, और जिस चीज़ में टाइम लगेगा मैंने बता दिया ना, उस चीज़ का मज़ा भी आपको आएगा और उस चीज़ से आपका पेशेंस लेवल भी बढ़ेगा। डन। तो भाई म्यूज़िक जो है वो आपका पेशेंस लेवल को बढ़ाएगी यार, बिल्कुल भी लिटरली आपके नेचर में आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाएगा। आपका नेचर बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, गुस्सा नहीं आएगी। मुझे कभी गुस्सा होते हुए देखा? किसी ने गुस्सा होते हुए देखा मुझे आज तक? नहीं ना भाई, कोई गाली भी दे देता तो भी मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो समझ रहे हो, मैंने अपना पेशेंस लेवल यार इंक्रीज़ कर रखा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रखा है। यहाँ तक कि मेरे को लाइन में अगर मैं लाइन में खड़ा हूँ 4 घंटे से और 4 आदमी आगे भी आके लग जाते हैं मेरे और बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो भाई मैं बोलता हूँ लग जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सच बता रहा हूँ, वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं लोगों की। तो समझ रहे हो, पेशेंस लेवल बढ़ाना ज़रूरी है यार लाइफ में। अभी आपको पता नहीं चल रही होंगी ये सारी चीज़ें कि आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो मैं आपको यार अपना मान के ये आपको समझा रहा हूँ कि भाई पेशेंस लेवल को इंक्रीज़ कर लो भाई, समझ रहे हो। तो आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ भाई कि पेशेंस लेवल बढ़ाना है आपका पहला काम। 2 काम मैंने आपको बता दिए कि पहला क्या है, पहला क्या बताया मैंने, भूल गए ना? यही तो, पेशेंस लेवल ही नहीं है तो कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, पहला काम क्या बताया कि यूट्यूब पे जो भी ऐड आएगा उसे पूरा देखना है। दूसरा क्या है, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट खरीद लो भाई, नहीं खरीदा जा रहा तो मुझसे ले लो, मैं दे दूंगा तुम्हें, ले जाओ फ्री में तुम लोग, लेकिन सीखो और कैसे भी करके पेशेंस लेवल को रेज करो यार। ठीक है, ओके, थैंक यू।